देखिए स्टूडेंट, आज 11 अक्टूबर है और जीतते रहिएगा। जीत के लिए हमेशा तैयार रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो इसी सोच के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स को, जो आज के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगी। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे लिए वो है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। देखें, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 2022 है, वो इस बार 3 लोगों को दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर कितने लोगों को दिया गया है। तो ये 3 लोगों को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है, जिसमें से उनके नाम जो हैं वो है वैन एस बर्नानकी। बी नंबर पर जो दूसरा नाम है डगलस डब्ल्यू डायमंड। थर्ड नंबर पर जो नाम है फिलिप एस डाई वेविंग। तो इन तीनों लोगों को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर जो नाम है, ये तीनों नाम थोड़ा अलग प्रकार से हैं, लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों लोगों को बैंकों पर वित्तीय संकटों के शोध के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार जीतते हैं उनको 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, यानी कि जिसे लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर बोला जाता है। तो इनको मिला है ये सम्मान। अगला प्रश्न है, गल्फ ऑयल लुब्रिकेटर्स की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो देखें, जो है स्मृति मंधाना जी को इस बार गल्फ ऑयल लुब्रिकेटर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखें, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई महिला क्रिकेटर जो है वो इस गल्फ ऑयल की ब्रांड एम्बेसडर का प्रचार करेगी। देखें, इससे पहले हार्दिक पांड्या और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी गल्फ के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। तो देखें, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न रहा ये। तो इनके बारे में समझ लें कि इनकी जो उम्र है वो इस समय कितनी थी, 82 साल थी। और यह पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और इन्होंने जो गुरुग्राम का जो अस्पताल है, मेदांता अस्पताल, वहाँ पर इन्होंने आखिरी सांस ली थी। थोड़ा और जानकारी करें तो ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे और इन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला पॉइंट जान लेते हैं कि मुलायम सिंह ने 1967 में पहली बार विधायक बने थे और 8 बार ये विधायक रहे, 7 बार ये सांसद रहे और 3 बार जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे और 2 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं। तो ये बात आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में 20 से घुमा के पूछ लेते हैं। देखें, ये पूरे भारत में जो नेताजी के नाम से ये प्रसिद्ध थे और लोकसभा में मैनपुरी के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वर्तमान में कर रहे थे। और इनकी पहली पत्नी का नाम क्या था, मालती देवी था, जिनका 2003 में क्या हो गया था, निधन हो गए। तो अखिलेश सिंह जो यादव हैं वो मालती देवी के ही पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश सेवा जिसे शॉर्ट में IFS कहा जाता है, दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो 9 अक्टूबर 1946 को भारत सरकार ने विदेशों में भारत के राजनयिकों को प्रतिनिधित्व करने के लिए इस दिवस को मनाना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखें, यह दिवस पहली बार 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया था और महासंघ की वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है यही जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें 150 से अधिक देश इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। तो इंडिया के ये प्लेयर हैं जिनका नाम क्या है, हरमनप्रीत कौर। इनको इस बार FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। देखिए, हॉकी में भारत के हरमनप्रीत सिंह को
ये नवाजा गया, उन्होंने लगातार दूसरी बार यह उपलब्धि अपने नाम की है। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हुआ कि इन्होंने लगातार दूसरी बार ये उपलब्धि की है। 26 साल के हरमनप्रीत कौर ने ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले पुरुष में नीदरलैंड के तियोन डी न्यूयर, ऑस्ट्रेलिया के जेमी डुवियर, बेल्जियम के आर्थर वन डॉन भी ऐसा कर चुके हैं, जो लगातार 2 बार रह चुके हैं। इस बीच डच खिलाड़ी फेलिस अल्बर्स को महिला वर्ग में विजेता चुना गया है। महिला में कौन चुनी गई हैं? फेलिस अल्बर। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो देखें इसका आंसर क्या है, म्यांमार। देखें इस आंसर के लिए काफ़ी दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी जगह यहाँ पे बताई जा रही हैं वो सभी की सभी फिलहाल में विवादित चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर बताना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया और अधिक से अधिक मुसलमान वहाँ से भागे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रताड़ित हुए हैं? डी, म्यांमार में। देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी जिसे यूनिसेफ ने कहा है, उन्होंने हालिया रिपोर्ट में यह घोषणा की कि पिछले साल सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में 10 लाख से अधिक लोग क्या हुए हैं? विस्थापित हुए हैं। देखिए पिछले साल सेना द्वारा आंग सान सू सरकार को हटाने के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया देश में क्या हो गई? उथल पुथल हो गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पलायन को मजबूर लोगों में से आधे से अधिक देश के उत्तर पश्चिम में संघाई क्षेत्र में चले गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किस सशस्त्र बल के अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर क्या है? डी, भारतीय वायु सेना। तो इस शाखा को क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। देखिए सरकार ने भारतीय वायुसेना जिसे IAF किया जाता है, इंडियन एयरफोर्स बोला जाता है, में अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है। देखिए इस समय एयर चीफ मार्शल कौन है? VR चौधरी जी हैं, कि इन्होंने बताया कि इस नई शाखा के सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटरों को एक इकाई के तहत एकीकरण हो जाएगा और इससे सरकारी खजाने में 3400 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो ये पैसों को बचाने के लिए एक अच्छी पहल है। ये आज़ादी के बाद यह पहली बार होगा कि नई परिचालन शाखा बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स जिसे शॉर्ट में CGSS से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है? तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है पेपर में पूछने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। देखें इस योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित वाणिज्य बैंक, गैर बैंकिंग द्वितीय कंपनी और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड द्वारा जो वैकल्पिक निवेश होता है, जिसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं, द्वारा किए गए ऋणों की गारंटी प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉपर्टी 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। देखें विश्व बैंक ने हाल ही में जो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है कि उच्च खाद्य और ऊर्जा कीमतों में कोविड-19 के बाद त्वरित सुधार में बाधा उत्पन्न की, और जो दशकों से वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे बड़ा झटका रहा। अत्यधिक गरीबी उप सहारा अमेरिका देशों में केंद्रित है, जिसकी गरीबी दर लगभग 35% है और अत्यधिक गरीबी लोगों का 60% बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा चलित संचालित गांव घोषित किया गया है? तो मोढेरा एक ऐसा गांव है जहां पर भारत का पहला 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा गांव को भारत का पहला 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। और मोढेरा देश का पहला 24 घंटे चलने वाला सौर ऊर्जा संचालित गांव होगा, जो आवासीय सरकारी भवनों और माउंट ग्रांट सोलर प्लांट और 1300 से अधिक सोलर प्लांट विकसित रूप में शामिल होगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, भारत में ड्रोन द्रोणी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है?
तो गरुड़ एक्सप्रेस के द्वारा इस कंपनी का क्या किया गया है, निर्माण किया गया। भारत में निर्मित कैमरा ड्रोन द्रोणी उन्नत सुविधाओं के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किसने किया है, भारत के जो पूर्व कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ड्रोन का निर्माण गरुड़ एयरफोर्स के द्वारा किया गया है और यह ड्रोन 2022 के अंत तक आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कार्फो 1 उपग्रह लॉन्च किया है। तो ऐसा करने के लिए किसने किया है, चीन ने ऐसा करने के लिए एक उपग्रह को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, कार्फो। देखिए चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन को सफलतापूर्वक एकीकृत करने और अपने चंद्र मिशन के अगले चरण को मंजूरी देने के बाद एक नया उपग्रह लॉन्च किया जो सूर्य के जुड़े रहस्यों को लॉन्च करेगा। इस एडवांस स्पेस आधारित सोलर ऑब्जर्वेटरी को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर लॉन्च किया गया। देखें उपग्रह कार्फो 1 की कक्षा में स्थापित होने के साथ 6 महीने का लंबा कमीशन चरण शुरू होगा। तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।